अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो कबूतरों से परेशान होना आपके लिए नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन अगर यही कबूतर आपकी जान का खतरा बढ़ा सकते हैं तो अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि वो कैसे। जी हाँ, दिल्ली वालों, आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब जिस बीमारी की आप चपेट में आएंगे, बारिश या मच्छर से नहीं है ये बीमारी, बल्कि कबूतरों से फैलने वाली है। शायद इससे आपकी जान भी जा सकती है। चलिए आपको बताते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के बारे में, जो कबूतरों से फैल रही है। बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। कितनी खतरनाक साबित हो सकती है ये एलर्जी, कैसे इससे बचाव करें, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस क्या सिम्टम्स होते हैं हर एक बॉडी में, एलर्जी रिएक्शंस कैसे होते हैं, ये बीमारी होने पर क्या होता है और इससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। डिजीज या कहिए कि हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, जिसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम होता है। पेशेंट्स का सांस फूलता है, डिस्निया होता है, ब्रेथलेसनेस होती है, प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस होती है, कफ होता है और फीवर होता है, जो बिल्कुल इन्फ्लुएंजा निमोनिया से मिलता हो। ये खास करके उन लोगों को होता है जिनका कॉन्टैक्ट एवियन एंटीजेंस, या आप यूं कहें कि जो पक्षियों के आसपास की अगर आप इन्वायरमेंटल हिस्ट्री लेंगे तो उससे पता चलेगा कि कबूतर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है उनके घर के आसपास। हालांकि ये चिकन और इससे भी हो सकता है, दूसरी पक्षियों से भी, डक से भी हो सकता है, बट कॉमनली देखा गया है कि ये परेशानी उन घरों में हुई है जहाँ आसपास कबूतर का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, या जहाँ पे बालकोनी वगैरह में कबूतर सोते हैं। तो इनसे जो एंटीजेंस होता है उसका लंग पे जो दुष्प्रभाव पड़ता है, इसी को हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। पूर्वी दिल्ली में रहने वाले 11 साल के एक लड़के को खांसी की शिकायत बढ़ी तो उसके पेरेंट्स सर गंगाराम अस्पताल ले गए। इसी बीच लड़के की तबीयत और बिगड़ने लगी, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, हालत ज्यादा खराब हुई तो उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर्स को शुरुआती जांच में पता चला कि लड़के के फेफड़ों में सूजन है। फिर मेडिकल स्क्रीनिंग की गई तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उसे फेफड़ों में ये बीमारी थी, इसका नाम है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। इसे एक तरह के का निमोनिया कह सकते हैं, जो काफी जानलेवा है। केस स्टडी में पता चला कि लड़के को फेफड़ों की ये गंभीर एलर्जी, ये जो समस्या आई, वो कबूतर की बीट और पंखों के संपर्क में लंबे समय तक रहने के कारण हुई। ये एक रेयर लेकिन बेहद गंभीर मेडिकल कंडीशन है, जो कई बार जानलेवा भी हो सकती है। आपको पूरी रिपोर्ट बताएं। कोई एक फीचर ऐसा नहीं है कि जिससे आप ये कह दीजिए कि इसकी डायग्नोसिस हो जाएगी, बट हाई क्लिनिकल सस्पिशन अगर है, खास करके देखिए अभी दिल्ली में एक केस पाया गया है, अगर आपके हाई क्लिनिकल सस्पिशन है, जैसे सांस फूल रहा है, बुखार है, कफ है, और साथ साथ में आपको इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऐसी मिलती है कि आसपास बहुत सारे कबूतर्स हैं, तो ये संभावना है कि ये एक तरह का ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है। अब इसकी जो टेस्ट में आपको ये तमाम एलर्जिक के टेस्ट पॉजिटिव आएंगे, साथ में आपको अगर आप ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, जैसे आप इंडोस्कोपी करते हैं, उसी तरह से अगर लंग्स का टेस्ट करते हैं तो उसके ब्रोंकुलर लवाज बोलते हैं, उससे जो सेक्रेशन निकाल के टेस्ट कीजिएगा तो उसमें भी लिम्फोसाइट्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और कभी कभी बहुत सारे केसेस में आपको लंग बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो बीमारी है एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, या जैसे हम कहें कि एल्वेलाई जो होता है, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, उसकी दीवारें जो हैं उसमें मोटी हो जाती हैं, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। तो इस तरह के फीचर्स मिलते हैं। और ये चूंकि अब जिस तरीके से अभी अर्बनाइजेशन हुआ है और पशु पक्षियों के जो जगह है उस पर कहिए कि एक ह्यूमन इंक्रोचमेंट हो गया है, तो कबूतर्स जो है खास करके मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में, बालकोनीज में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनके चाहे पंख से, फेदर से, उनके जो बिस्ट होता है उससे, बीट से, इन सारी चीज़ों से वो एंटीजेंस जो है आदमी इनहेल कर सकता है, और ये एक सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम को डेवलप करता है, जिसको हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। इलाज तो है, देखिए इसमें स्टेरॉइड्स का बड़ा फायदा होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं एलर्जिक न्यूमोनाइटिस के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिस तरह से कबूतर जो हैं, कबूतर इतने बढ़ गए हैं शहरों में, खास करके मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में, और हमेशा ये एक रहता है कि इसको कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी या फिर वन विभाग कंट्रोल करेगा। तो इस चीज़ में, और कबूतर जो है हमारे सभ्यता में उसमें
उसको पवित्र भी माना गया है। तो इससे क्या होता है कि लोग शिकार हो रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है लोग कि बहुत जगह आप देखते होंगे कि कबूतरों को खाना भी खिलाया जाता है, दाने दिए जाते हैं। बट मुझे लगता है कि इसका एक्सपोजर जो है एक नई बीमारी को, एक नए फॉर्म ऑफ निमोनिया को जन्म दे रहा है, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस या पिजन ब्रीडर्स डिजीज भी बोलते हैं।